अमेरिका के नाक के नीचे से ईरान उड़ा ले गया 2 बड़े तेल टैंकर्स और यही नहीं, अमेरिकी निगरानी से बचाकर फारस की खाड़ी से निकालकर सीधे अरब सागर तक पहुंचा दिया। जी हां, एक बार फिर ईरान ने अमेरिका को चकमा देते हुए अपने 2 बड़े ऑयल टैंकर्स को सीधा अरब सागर तक पहुंचा दिया है। और अब देश भर में चर्चा यही है कि क्या अमेरिका की ताकत ईरान के आगे फीकी पड़ती नजर आ रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो संकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया की तेल सप्लाई का अहम रास्ता माना जाता है। इस अहम समुद्री मार्ग पर अमेरिका नौसेना की कड़ी नाकेबंदी जारी है, जिसके चलते तेल और गैस से लदे जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस नाकेबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2 बड़े तेल टैंकर हीरो 2 और हेडी को अमेरिकी निगरानी से बचाकर फारस की खाड़ी से निकालकर सीधे अरब सागर तक पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि इन दोनों टैंकरों में करीब 40 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। अब बड़ा सवाल यही है कि इतनी कड़ी निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद ये टैंकर आखिर कैसे बच निकले। आखिर कौन सी रणनीति अपना रहा है ईरान? तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि इन टैंकरों ने गोइंग डार्क यानी कि खुद को ट्रैकिंग सिस्टम से अदृश्य बनाने की रणनीति अपनाई है। इसका मतलब है कि जहाजों ने अपने AIS ट्रांसपोंडर जो GPS की तरह उनकी लोकेशन बताता है और बाहरी लाइट्स को बंद कर दिया ताकि वो निगरानी से बच सके। अब सवाल है कि आखिर गोइंग डार्क का मतलब क्या होता है। दरअसल समुद्री मार्ग में दुश्मन से बचने या पकड़े जाने से बचने के लिए ये टैंकर अपने AIS यानी ट्रांसपोंडर, GPS जैसे ट्रैकिंग सिस्टम और लाइट्स बंद कर देते हैं। ये ईरान के तथाकथित छाया बेड़े यानी कि शैडो फ्लीट द्वारा प्रतिबंधों और निगरानी से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जानी मानी और पुरानी तरकीब है। ताजा मामले में 2 ईरानी टैंकर हीरो 2 और हेडी नामक दोनों जहाजों का वहां से बच निकलना भी इसी रणनीति और तरकीब का हिस्सा है। सैटेलाइट ट्रैकिंग से जुड़ी कंपनियों जैसे वोटेक्सा के मुताबिक 20 अप्रैल के आसपास ये टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी वाली सीमा को पार करते देखे गए। दरअसल ये रणनीति कोई नई नहीं है। ईरान के तथाकथित शैडो फ्लीट यानी छाया बेड़े द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और निगरानी से बचा जा सके। और ये मामला सिर्फ 2 टैंकरों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाकेबंदी के बावजूद अब तक करीब 34 टैंकर इस क्षेत्र से निकल चुके हैं, जिनके जरिए लगभग 90 लाख बैरल तेल की ढुलाई की जा चुकी है। ये इस बात का संकेत है कि तमाम दबावों के बावजूद ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह रुका नहीं है। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जिनकी मदद से ये टैंकर नाकेबंदी को चकमा दे रहे हैं। सबसे पहले है AIS स्पूफिंग। इसमें जहाज अपनी असली लोकेशन छिपाकर गलत कोऑर्डिनेट भेजते हैं, जिससे लगता है कि वो किसी और जगह मौजूद है। और दूसरा है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। कई टैंकर्स कोमोरोस, माल्टा या कुराकाओ जैसे देशों का झंडा लगाकर चलते हैं ताकि उनकी असली पहचान छिपी रहे। और तीसरा है टोल बूथ रूट। ये जहाज अक्सर लारक द्वीप के पास ईरान के समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब से गुजरते हैं। इस इलाके को अनौपचारिक तौर पर टोल बूथ कहा जाता है, जहाँ उन्हें ईरानी गन बोट्स की सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा रात के अंधेरे और समुद्र की गहराई का फायदा उठाकर ये टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लेते हैं। इस दौरान ईरान की नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC भी इन्हें सुरक्षा और ऑपरेशनल सपोर्ट देती है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि भले ही अमेरिकी नाकेबंदी कड़ी हो, लेकिन ईरान ने उससे निपटने के लिए जटिल और प्रभावी रणनीतियां विकसित कर ली हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।